What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 1 जुलाई 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड, क्लिक ऑन द लिंक। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। आई शेयर की मार्केट, लाइव मार्केट में हमारी जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो क्या होनी चाहिए, प्राइस को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेंशन किया था 23,760 इज अ ग्रेट लेवल टू लुक फॉर लॉन्ग्स। एनी अपॉर्चुनिटी अबव इट विल बी गुड। इवेंचुअली आप यहाँ पे देख सकते हो 23,758 मतलब 760 के ऊपर यहाँ पे एक लॉन्ग लिया गया एंड हमारा टारगेट काफी तेजी से आया। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि आपके सेटअप कहाँ पे बनने अच्छे हो सकते हैं, कहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था दैट 24,194 की एक्सपेक्टेशन है। इवेंचुअली हमारा प्रीमियम्स बढ़े, उस वजह से प्राइस वहां गया है। बट यस, एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से और हाई जा सकता है। जो लाइव मार्केट में आपको जो भी फेयर वैल्यू गैप चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए जो सस्टेन करे, उसके लिए आप इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो आप निफ्टी का कंटिन्यूअस फ्यूचर्स का चार्ट ओपन करना और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक बाई साइड लिक्विडिटी। बहुत ही अच्छी बाई साइड लिक्विडिटी है, बहुत ही क्लियर बाई साइड लिक्विडिटी है। मेरी क्लियर एक्सपेक्टेशंस है कल के दिन कि प्राइस अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी देता है जो इस बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट करने की कोशिश करेगा, मैं उस अपॉर्चुनिटी का पार्टिसिपेंट बनना चाहूंगा। इसका मतलब ये है कि कल मैं कोई भी एक बेरिश व्यू नहीं रखना चाहता। लेकिन बैंक निफ्टी की स्टोरी कुछ और है। बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे थोड़ा सा बेरिश है। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक ग्रे जोन मार्क करी है। ये मैंने मार्क किया है, इसे हम कहते हैं डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। अब इस ग्रे जोन के मार्क करने के पीछे रीजन ये है कि वो एक इम्बैलेंस है और मार्केट उस इम्बैलेंस को बहुत इजीली टेस्ट कर सकता है। तो कल मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, कल मेरी प्लानिंग क्या है। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये दोनों मार्केट्स को रिलेटेड है। इस वजह से मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बैंक निफ्टी में हो रहा है वो निफ्टी में भी हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल नीचे गिर रहा है तो निफ्टी भी कल नीचे गिरेगा। तो उस पॉइंट पे, लेकिन आप इस चीज को वापस याद रखो कि मैं निफ्टी में बेरिश नहीं होना चाहता, राइट। तो उस पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, निफ्टी भी नीचे गिरेगा ही, देयर इज अ वेरी हाई चांस। तो उस पॉइंट पे मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई भी लॉन्ग सेटअप दिखे निफ्टी में, मैं वो सेटअप नहीं लेने वाला। तो ऐसे ही आप इन चीजों को अलाइन करके आपके जो सेटअप्स फेल होते हैं, आप उन चीजों के बारे में समझ सकते हो। तो कल मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, सबसे पहले तो कल मैं बैंक निफ्टी को टेप रीड करूंगा, मतलब सारे फेयर वैल्यू गैप सारी चीजें मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में मार्क करने वाला हूँ। निफ्टी पे भी करूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी पहले मुझे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो राइट अवे नीचे ना गिरे। ओके, बैंक निफ्टी मुझे कुछ ऐसा करके दे जो एक स्ट्रक्चर बना रहा है जहां पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्राइस ऊपर चला जाता है और निफ्टी पे भी मुझे उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक बुलिशनेस दिख जाती है, देन ये बाई साइड लिक्विडिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है जिसपे मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का रेंज है, मतलब 150 के आसपास अगर मैं कोशिश करना चाहूँ इस एरिया से, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 100 के ऊपर हम जा रहे हैं। इस 100 पॉइंट्स की रेंज में अगर मुझे अच्छे से 40-50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, मेरी काफी पोजीशंस अगर मैनेज रहेगी तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखना, निफ्टी कल थोड़ा सा नीचे भी गिर सकता है। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे देखो एडजस्टेड और सेटलमेंट प्राइस दोनों ऑन है, तो आप भी उसको ऑन कर सकते हो। इस लेवल को फिलहाल आप इग्नोर करो, वो आपके लिए सेंस नहीं बनाएगी। अब यहाँ पे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो मैं नीचे कोई ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि ये पीडीआरएस क्या है, लोगों को लगता है कि ये एक फैंसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इनके पीछे कोई स्टोरी नहीं होती। ये बहुत कुछ बताता है हमें प्राइस के बारे में। ये एक इंडिकेटर है जो कि प्राइस से रिलेटेड है। आई मीन इट्स नॉट इवन अ लैगिंग इंडिकेटर, ये आपको पहले ही बता देता है कि प्राइस अगर इसको टेस्ट करेगा, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे अगर इस टेस्ट पे प्राइस नीचे जाने की कोशिश करता है तो मैं कल लॉन्ग लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं लॉन्ग तब नहीं लूंगा, मैं लॉन्ग कब नहीं लूंगा, अगर निफ्टी भी गिर रहा है फाइन,
लेकिन बैंक निफ्टी भी गिर रहा है इस पॉइंट पे, तो मुझे पता है कि मैं लॉन्ग नहीं ले सकता, भले ही यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो या ना हो। इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस नेचुरली यहाँ से नीचे गिरने लगता है और काफी डीप चला जाता है, काफी डीप चला जाता है, तो वैसे भी हम इन इन अपॉर्चुनिटीज, इन शॉर्ट बायस है नहीं है, तो हम उसको लॉन्ग कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम सिर्फ उसको वहां पे छोड़ देंगे। हम कोई कोशिश नहीं करेंगे कि प्राइस वापस से यहाँ पे ऊपर है। बहुत सिंपल क्लैरिटी है, बाई साइड लिक्विडिटी काफी अच्छा है। अगर प्राइस हमें कोई भी रन देने की कोशिश करता है बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ, मैं उसका पार्टिसिपेंट बनना चाहूंगा। उसके अलावा अगर लेट्स से मार्केट सीधा गैप अप होता है और बोलता है कि चलो ठीक है बाई साइड लिक्विडिटी, हाँ, पूरा दिन मैं क्लोज कर दूंगा, मैं एक भी ट्रेड नहीं लेने वाला, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता है कोई मतलब नहीं है। फॉर मी, आई नो देर इज नो रीजन, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड दैट। ओके। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करता है इनिशियली और कंटिन्यूसली नीचे रहता है, तो भी मैं उस पॉइंट पे पीछे हट जाऊंगा, लेकिन मैं फिर पूरा दिन वेट करूंगा। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे समझ में आता है कि हाँ अब प्राइस इन इन हाइस की तरफ जाने वाला है, बस वो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही प्राइस इसकी तरफ टर्न अराउंड होगा, दैट इज द पॉइंट। अगर आपने कोशिश करी एक अच्छी ट्रेड लेने की, वो ट्रेड आपको पैसा देके जाएगी। ये क्लैरिटी मैं अभी भी लेके चलता हूँ। तो 24,250 बेस्ट केस सिनेरियो है। अगर लॉन्ग लेना है तो उसी के बेसिस पे लूंगा। अब ये चीज ध्यान रखो कि अगर हमारा बायस गलत होता है तो हमें उस चीज पे जितने कम से कम लॉस ले सकते हैं, बस उतना हमें फोकस करना है। जितना कम से कम हमारा लॉस रहेगा वो बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि ये कल के लिए बेस्ट केस सिनेरियो है, ऐसे पूरे हफ्ते के लिए और बेस्ट केस सिनेरियोस हमारे पास आएंगे जिसके ऊपर मैं वीडियोस डालता रहूंगा। और राइट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड कल अगर हम देखते हैं कि बाई साइड लिक्विडिटी जाती है, सो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो के नीचे सारे लिंक्स दिए हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बहुत कुछ। Alright guys, so I'll end this video here. Don't forget to subscribe, like this video and share this video with as many people as you can. Thank you so much.